एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं आप? चलें, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट की हैं। अगर आप लोगों ने 2 क्लासेस देख ली हैं तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर लिया होगा एंड आपको आंसर्स भी आपके क्वेश्चंस के मिल रहे होंगे। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। अभी मैं आज स्टार्ट करती हूँ कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 आपके फिगर खुद ही बना के उन्होंने रखा है और क्वेश्चन लिखा तो बहुत बड़ा सा है लेकिन सोल्यूशन इसका इजी है। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका सोल्यूशन हो गया होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 22 आपको फर्स्ट बता देती हूँ। तो आपकी एक्सरसाइज क्या थी? 20, जिसमें से मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो 22 में। तो देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 22। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। क्या है क्वेश्चन? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स इज 140 मीटर। The horizontal distance between 2 towers and horizontal distance means this 140 meter, A point and B point. The angle of elevation of the top of the first tower when the angle of elevation of the top of the first tower, मैंने बोला दिस, इसका एलिवेशन चाहिए। किधर से लेना है एलिवेशन? उसने बोला when seen from the top of the second tower। इसको किधर से देख रहे हैं? टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। सो इट इज क्लियर कि दिस टावर, अगर मैं इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, तो दिस टावर एडी इज हाईएस्ट एज कंपेरिजन टू टावर बीसी। तभी तो आप सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप को अगर देखोगे तभी तो एलिवेशन होगा ना, जब ये हाईएस्ट होगा। अगर हाईएस्ट नहीं है तो फिर आपका डिप्रेशन बन जाएगा। अगर इक्वल हाइट में हो जाएगा तब भी एलिवेशन नहीं होगा। एलिवेशन तो तभी होता है ना जब आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड देखते हो। ओके, तो कह रहा है कि व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर लाइक दिस, कह रहा है इज 30 डिग्री। एलिवेशन इज 30 डिग्री मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60 मीटर, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60 मीटर, तो फिर क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। आई थिंक दिस इज सो इजी। हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, दिस, let height of first tower AD is equal to h मीटर। मैंने AD को h लेट कर लिया, इसको मैंने E पॉइंट बोल दिया। ठीक है, AD is h मीटर। अब आप बोल रहे हैं कि मैम मुझे हाइट ऑफ AD चाहिए। AD हाइट में आप देख रहे हैं कि ABCE इज अ रेक्टेंगल, सो AE इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो अगर BC आपका 60 है तो AE भी आपका क्या हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। अभी आपके पास में क्या डिमांड रह गई? DE की रह गई। आपको अगर DE मिल जाए तो आप DE प्लस AD कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको हाइट ऑफ AD मिल जाएगी। अब DE कैसे आए? देखें दिस DE, आप देख रहे हैं D इज द साइड ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, एंड व्हेन वी वांट टू फाइंड DE देन देयर इज अ नेसेसिटी टू हैव एटलीस्ट वन साइड। अगर आप इस DEC से DE फाइंड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन साइड एंड वन एंगल तो पता ही होना चाहिए। तो वन एंगल आपको दिस इज 30 डिग्री, बट साइड नहीं पता है तो साइड कैसे आएगी? AB इज इक्वल टू EC, सो EC इज ऑल्सो 140 मीटर। नाउ क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, मैं क्या बोलूंगी? इन ट्राइंगल DEC
क्या, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू TE अपॉन EC. tan 30 1 by root 3 is equal to TE upon EC means 140 meter. So TE is equal to 140 upon root 3. After rationalizing, we have 140 root 3 upon 3. This is TE. ठीक है, when you have TE, then आप लिखेंगे इधर हाइट, इधर इसको लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ना लेट करें इसे. एच तो हम तभी लेट करने की डिमांड करती है कि जब ये मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी हो. इक्वेशन तो करनी नहीं है ना, तो फिर क्या करना, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर AD is equal to AE plus ED. What is AE? 60 meter plus ED. ED means 140. 140 root 3 upon 3. This is your final answer. So 60 plus 140 into root 3 means 1.732 upon 3. 3 5 जा 15, नहीं कट नहीं हो सकता, तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 6 जा 18, 180 प्लस 140, 140 into 1.732, 1.732 into 140, 14, 14 2 जा 28, कैरी आया 2, 14 3 जा 42, 42 2, 44, कैरी आया 4, 14 7 जा 98, 98 and 4 means 98 and 4 102, carry आया 10, 41 जा 14, 14 10 24 and 10 after 3 digit decimal 242.48, 242.48 upon 3. मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो एक बार. 14 2 जा 28, कैरी आया 2, 14 3 जा 42, 42 and 2 44, कैरी आया 4, 14 7 जा 98, 98 and 4 102, carry 2, carry 10, 41 जा 14, 14 10 24, 10 after 3 digit decimal, answer is 242.48. Okay, adding this we have 8 4 12, carry 1 1 3 1 4 upon 3. ठीक है, now डिवाइड करें आप. अभी तो कुछ आप कर नहीं सकते ना, मैंने बोला फाइनल है तो फिर आप डिवाइड करें. ठीक है, डिवाइड कर दें. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 24 मीन्स आप इधर 3 से डिवाइड करेंगे. किसे? 4 22.48, 8 4 2 8 4 12, कैरी 1 2 1 3 1 4, 422.48 3 से. 3 1 जा 3 1 2, 3 4 जा 12, कट हो गया 2. अभी आप इधर 4 करेंगे, बट 2 and 4 में क्या है, आपका डेसिमल है. आप इसे करेंगे तो आपका 0 पॉइंट समथिंग 3, 8 जा कैंसिल हो गया, 8 3 2 जा 140.82 समथिंग, 140.82 मीटर. ओके, क्लियर है. अब देखें यहाँ पर कैसा क्यों किया. आपने 3 से किया, 3 1 जा 3. कई बार बच्चों को डिवीजन भी क्लियर नहीं होता. 3 1 जा 3, 1 आया, इधर 2 आपने लिख दिया. 3 4 जा 12, कैंसिल हो गया, 2 हो गया आपका. फिर आपने क्या किया, 4 लिखा. आप देखे बेटा, अगर आपका 2 डेसिमल से पहले है, आपने डेसिमल से पहले कोई डिजिट इधर लिखी है और उसके बाद में आपको डेसिमल की जरूरत हो रही है, तो आप 0 पॉइंट करोगे. समझे बात को. अगर आप डिवाइड कर रहे हो, सपोज आपने क्या किया, 3 से 14 को डिवाइड किया. ठीक है, एंड इधर 14.3 था.
ठीक है। आप 3 से 14.3 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 का क्या हो गया आपका 12 हो गया, इधर 2 बच गया आपका, ठीक है। फिर आपने इधर क्या लिखा है 3 लिख दिया, ठीक है। अब आप डेसिमल करेंगे तो सिर्फ डेसिमल लिखेंगे, समझे बात को। इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर आपका रिमाइंडर जिसके बाद में जब आपको डेसिमल की जरूरत हो रही है वो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है तो फिर आपको 0 पॉइंट नहीं लगाना है। लेकिन आपने डायरेक्ट डिविडेंड से कोई वैल्यू लिखी है और उसके बाद आपको डेसिमल की जरूरत हो रही है तो फिर आप 0 पॉइंट करेंगे, समझ रहे ना बात को। अब इधर देखें, इधर मैंने जब ये 2 को डिवाइड किया 12 हो गया, इस 2 को मैंने लिखा, अब मुझे डेसिमल लगाने की जरूरत हो रही है तो मैंने इस 2 को कहां से लिखा है, डिविडेंड से लिखा है। और डिविडेंड से लिखने के बाद में मुझे डेसिमल लगाने की डिमांड हो रही है, इसलिए मैं इधर क्या करूंगी 0 पॉइंट करूंगी, ठीक है। अब बट इधर क्या था 3 4 12 आपने किया 4 - 2, ये 2 कैसे आया था, आफ्टर सब्ट्रैक्शन आया था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद में आया है, इसलिए इधर आपको 0 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन देखें, आपका होता क्या है, आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। तो अगर आप इधर 14 लिखते, सपोज अगर आप 140 में 0 पॉइंट ना करते तो आपको क्या होता 14 पॉइंट समथिंग होता। आप 14 पॉइंट समथिंग लिखते तो 14 से इसको डिवाइड करते तो 14 3 क्या होता 42 होता ना, तो आपको 42 पॉइंट समथिंग आंसर आता। और ये है क्या, इट्स नॉट इन 2 डिजिट, इट्स इन 3 डिजिट, मीन्स 100 प्लेसेस आपको लिखना है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में रखें आप, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया 140.82 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 तो इस तरीके से अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बेटा समझ रहे कि मैंने इधर क्या किया है कि सिर्फ इधर 2 को लिखा था और डिवाइड कर दिया था ना, तो आपको मैंने डिवाइड किया था 3 2 6 मैंने कर दिया था और इधर आपको क्या बच गया था 2 बच गया था। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि एटलीस्ट डेसिमल विद 3 डिजिट तक आंसर करें एंड थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करके 2 डिजिट पे आंसर लिख दें। अगर वो आपको स्पेशलाइज कर देता है कि आपको नियरेस्ट मीटर में लिखना है या फिर आपको स्पेशलाइज कर दिया कि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट लिखना है तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग करें। अगर कुछ स्पेशलाइज नहीं करता है तो आप डेसिमल में 3 डिजिट आंसर फाइंड करेंगे, थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करके आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट आप आंसर लिखेंगे, ओके। तो मैं कर देती हूँ इसको। 8 - 6 आपको क्या आया 2 3 6 क्या हो गया 18, ठीक है। तो 40.826 हो जाएगा। 3 डिजिट में आपने डिवाइड किया, अब इस थर्ड डिजिट को मैं राउंड ऑफ कर दूंगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 140.83 मीटर। बात को समझ लें। अगर उसने बोला कि फाइंड हाइट इन 1 डेसिमल प्लेसेस तो 1 डेसिमल प्लेसेस में लिखेंगे। अब बाकी के जो है तो फिर आप थर्ड डिजिट करें ना करें, आप सेकंड डिजिट तक करके सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। अगर उसे बोला कि नियरेस्ट मीटर, इट मीन्स आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो फिर आप डेसिमल की बाकी हर वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो फिर आप डेसिमल अगर आ रहा है तो आप 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट फाइंड करेंगे और थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करके आंसर को 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर डेसिमल आपकी 2 डिजिट होनी चाहिए, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्या है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ऑफ अ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ए इज
45 डिग्री कह रहा है आपसे। एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए, ठीक है, क्या बोला, diametrically opposite and on the other side of the pillar, this is pillar from this point, this is 60 degree, okay, कह रहा है आपसे find the height of the pillar given that the distance between A and B is 15 meter, distance between A and B is 15 meter, find the height of the pillar A, B, C and D, means CD is equal to question mark, this is your pillar, easy बेटा। अभी आपको ये समझ में आया था डायमेट्रिकली, डायमेट्रिकली मतलब डायामीटर, ठीक है, अगर आप सर्कल की बात करते हो, आपने डायमीटर ड्रॉ की, इधर किसी पॉइंट को लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट बोलते हैं मींस ऑन द अदर एंड, तो वैसे ये था आपको डायमेट्रिकली अपोजिट मींस जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, इसे सेकंड हिंट भी दी थी, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पिलर भी बोला था उसने, ठीक है। तभी सीडी फाइंड करना, जल्दी से फाइंड कर दें, आंसर निकाल लें आप लोग। देखिए छोटा सा एक वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा था इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। जल्दी से निकालें आंसर, इसको तो मुझे लगता है 1 मिनट में हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी है। करें फास्ट, हो गया अभी सभी का, चलो हो गया होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब आपको। देखें मुझे क्या चाहिए, सीडी, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना होगा, तो मैंने सोचा कि CDP इज द राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज पिलर तो इंक्लाइंड होगा नहीं ना, पिलर तो बिल्कुल स्ट्रेट ही होगा, वर्टिकली होगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली होगा। अब अगर मैं CDP को कैप्चर कर रही हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल को देख रही हूँ, तो एटलीस्ट वन साइड एंड वन एंगल तो होना ही चाहिए, तभी CD फाइंड होगा। तो एंगल तो ठीक है बट साइड नहीं पता, ना तो आपको BD पता है ना ही CB आपको पता है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको X सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, मैंने इसको X सेलेक्ट कर लिया, अभी इजी हो गया। इस ट्रायंगल से आप X के टर्म में इक्वेशन फॉर्म, मैंने आपसे बोला था जो नहीं चाहिए उसी में इक्वेशन बनाए, आप इधर से X फाइंड करेंगे, इसमें आप जब इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको AD मिलेगा, AD क्या हो जाएगा आपका 15 - X हो जाएगा,
इधर से भी आप x फाइंड कर लेंगे एंड कंपेयर करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल CDB tan 60 degree is equal to CD upon BD, tan 60 means √3 is equal to CD को इस बार h लेट कर लें बिकॉज इस बार इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, तो लेट CD is equal to h मीटर, तो h upon BD x, so x is equal to h upon √3। अभी मैं रेशनलाइज नहीं करूंगी, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल CDA tan 45 degree is equal to CD upon AD, tan 45 means 1, CD means h, AD 15 minus x, so 15 minus x is equal to h, x is equal to 15 minus h, this is second equation from equation 1 and 2, x and x means right hand sides are equal, h √3 is equal to 15 minus h is equal to cross multiply, no, firstly rationalize it, √3 upon √3 h upon 3 is equal to 15 minus h, √3h is equal to 3 into 15 minus h, √3h is equal to 15 theta 45 minus 3h, √3h plus 3h, arranging all valuable terms on in one side, h common, yes, 3 plus √3 is equal to 45, √3 भी कॉमन हो सकता है बट डिमांड नहीं है मैं, इसलिए मैं कॉमन नहीं करूंगी, h is equal to 45 upon 3 plus √3। अब रूट डेसिमल में हो गया, अभी तो ये फाइनल आंसर है, मैं चाहूँ तो √3 की वैल्यू पुट कर दूं बेटा, लेकिन रूट अगर डेसिमल में होना तो आप रेशनलाइज कर ले, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डेसिमल वैल्यू ना पुट करें, डेसिमल वैल्यू तभी पुट करें जब न्यूमरेटर हो जाए। ठीक है, इससे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो है वो कम होने की प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसको रेशनलाइज किया, 3 minus √3 upon 3 minus √3, this is 45, 3 minus √3 means 1.732 upon 3 plus √3, 3 minus √3 means a square, 9 minus b square means आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 45 into सब क्या करें, 10 minus 2 8 and 9 minus 3 6, 9 minus 7 2, 9 minus 1 8, 8.268, 3 से सब क्या करना है 1.732, डेसिमल वर्टिकली अबव होना चाहिए। ठीक है, 10 minus 2 8, 9 minus 3 6, 9 minus 7 2, not 9, there is 2, 2 minus 1 1, 1 minus 2, 1 minus 2 6 8, 1 minus 2 6 8 upon 9 minus 3 means आपका 6 हो गया। अब 3 से आप चाहें तो कट कर सकते हैं, 3 2 जा 3, 15 जा, अभी 2 से ये कट हो जाएगा 1.268, तो डेसिमल 3 4 जा 12, सॉरी दिस इज 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 means 0.638, 15 into 0.6638, 634 not 8 4, क्या हो जा रहा है आपका, h इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है 15 into 0.634, 634, 2 6 जा 2 3 जा 2 4 जा, yes, 15 4 जा 60, कैरी आया 6, 15 3 जा 45, 45 and 6 51, कैरी आया 5, 15 6 जा 90, 90 and 5 means 95, 9.51 मीटर योर आंसर। ठीक है, एंड डेसिमल है 0, तो आप ऐसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इसके बाद में तो कोई डिजिट है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आंसर आपके क्या 9.51, एंड नियरेस्ट मीटर बोलता तो 5 राउंड ऑफ करते, आंसर क्या हो जाता आपका 10 मीटर हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27।
बहुत इजी है बेटा ये एक्सरसाइज। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व्स द एट एन एल्टीट्यूड मीन्स like this vertically altitude of 250 meter there is a aeroplane। ठीक है, कह रहा है observes the angle of depression of two boats on the opposite bank of the river to be 45 degree and 60 degree। two boats like this, depression 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मैम आपने तो बिल्कुल सेम ही बना दिया, इसको 60 डिग्री जैसा कर दें। ये दिस इज 60 डिग्री, टू बोट्स। ओके, अपोजिट साइड बोल रहा है आपसे। कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट द आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। दिस इज योर रिवर। ओके, आपको चाहिए ए बी सी डी, ए बी चाहिए आपको। बेटा फाइंड कर लें, खुश हो गए आप लोग। इजी ना, आपको इस पर क्या पता है, 250 पता है। ठीक है, आपको ए डी एंड बी डी कुछ भी नहीं पता, आपको चाहिए क्या, ए बी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, ए डी फाइंड कर लें एंड बी डी फाइंड कर दे। इस ट्रायंगल से सी डी ए से आप क्या करें, ए डी, एंड फ्रॉम ट्रायंगल सी डी बी आप क्या फाइंड करें, बी डी। दोनों को ऐड कर दे, आंसर जल्दी से कर लें, आंसर निकालो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम आपने बीच में क्यों बना दिया इस प्लेन को, उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो बेटा उसने अगर अपोजिट साइड बोल दिया ना, इट मींस आपका प्लेन जो है बिल्कुल मिड में है। ठीक है, मिड मींस एग्जैक्टली मिड नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि AD इक्वल टू BD, बट इस A एंड B के बीच में कहीं है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि B के बियॉन्ड और A के बियॉन्ड होगा आपका। ठीक है, तो फिर आपको इस रिवर AB फाइंड कर देना। जल्दी से करें आंसर विद इन 1 मिनट, फास्ट। अभी आप लोग कैपेबल हैं फटाक से आंसर देने में। मैंने कैलकुलेशन भी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवा दी है ना, अभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो रही होगी।
चलो देखिए, इन ट्राइंगल CDA मैच कर रहे हैं आप लोग. दिस इज 40 डिग्री, सो CAD इज ऑल्सो 45 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री, सो CBD इज ऑल्सो 60 डिग्री. बिकॉज एंगल इज प्रेजेंट इन राइट एंगल ट्राइंगल ना. अगर राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं होगा, बाहर होगा, तो हम यूज नहीं कर सकते उसका. चलें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन AD. दिस इज 1. CD 250 अपॉन AD. So AD is equal to 250 meter. Now in triangle CD B, okay, tan 60 degree is equal to CD upon BD. Tan 60 means root 3 is equal to CD 250 upon BD. Then this implies BD is equal to 250 root 250 upon root 3. Rationalize it. root 3 upon root 3. ठीक है, 250 root 3 1.732 upon 3 multiplied 25 0 25 2 is 50 carry 5 25 3 is 75 5 80 carry 8 25 and 175 175 and 8 means 183 carry आया 18 25 1 जा 25 25 18 आपका क्या हो गया 43 43 आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल अपॉन 3. आपने इसको डिवाइड मत करें अभी, ठीक है, अभी डिवाइड नहीं किया. आंसर क्या हो गया 433 अपॉन 3. एक बार चेक कर लें. 25 2 जा 50 कैरी 5 25 3 जा 75 5 80 कैरी 8 25 7 जा 175 175 and 8 183 carry 18 25 1 जा 25 25 18 35 40 43. हाँ ठीक है, ठीक है. 43 44 33 upon 3. Now you have to find AB. AB is equal to AD plus BD. AD, what is the value of AD? AD 250 plus BD. BD is 433 upon 3. ठीक है, अभी आप एलसीएम कर लें. 3 25 3 जा 75 means 750 plus 433. ऐड करें 3 5 3 8 7 4 11 upon 3 3 3 जा 9 9 means 2 28 3 9 जा 27 1 13 3 4 जा 12 1 3 3 जा 9 and so on मीटर. बट इससे बोला कि नियरेस्ट मीटर, ठीक है, तो आप राउंड ऑफ करेंगे. आंसर क्या आ जाएगा 394 मीटर. ठीक है, देखिए बेटा, अब इसमें क्या हो सकता है कि इसे क्लियर नहीं किया था आपको. आपने ऐसा सोच लिया कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे कि अगर उससे अपोजिट साइड बोला है, आपने ये नहीं बोला कि आपका जो प्लेन है वो किधर है, ठीक है, तो फिर आप करेंगे क्या, बिल्कुल बीच में आप बनाएंगे प्लेन को और आंसर फाइंड कर लेंगे. पर कई बार क्या होता है कि वो दो आंसर्स डबल आंसर्स आपको दे देते हैं. मीन्स आपने अभी क्या किया कि प्लेन के वन साइड में आपने फर्स्ट बोर्ड को लिया है, सेकंड साइड में आपने सेकंड बोर्ड को ले लिया. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कुछ इस तरीके से कर दे. ठीक है, मीन्स आपका जो बोर्ड है वो वन साइड में ही कर रहे हैं. लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर इसी के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, रेयरली कभी कभी आपको क्या डबल आंसर दे देता है. तो आपके दोनों ही आंसर सही हैं, आप चाहे जैसे करें. ठीक है, तो आपको यही करना है. अगर आपने ये कर दिया तो भी रॉन्ग नहीं है, और अगर आपने इसको कर दिया तो भी आपका रॉन्ग नहीं है. बट आप फर्स्ट जो प्रायोरिटी देंगे आप इस टाइप को देंगे. इसमें क्या है, आपको 45 एंड 60 बोला, मैंने बोला आपको अगर दूर जा रहे हैं तो इधर आपका एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पास में एंगल इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री. अभी आपको ये चाहिए, आपको पता है 250. ठीक है, आपको क्या चाहिए, दिस डिस्टेंस ए बी सी. कई सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं. ठीक है, आपको सी डी चाहिए, आप इसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे. इन ट्राइंगल दिस एक्स फाइंड करेंगे.
इन ट्राइंगल दिस, इन दिस ट्राइंगल आप क्या करेंगे, ये इस वाले ट्राइंगल से आप BC फाइंड करेंगे एंड इस वाले ट्राइंगल से आप BD फाइंड करेंगे एंड BD माइनस BC कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CD इक्वल टू, ओके। तो आप कर लेंगे अभी उसको ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन। क्या 29? A man 1.8 मीटर हाइट, इस पर हाइट बोल दी ना मैन की, तो आपको हाइट बनानी पड़ेगी। बहुत इजी है, जैसा बोले आप बस वैसा ही करते जाएं। दिस इज योर मैन एंड इट्स हाइट इज 1.8 मीटर, ठीक है। स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। This is a lamp post and distance is 3.6 meter. A, B, C, D. No problem. Cast a shadow of 5.4 meter on the ground. कह रहा है a man 1.8 meter high stands at a distance of 3.6 meter from a lamp post and casts a shadow of 5.4 meter on the ground. This man casts a shadow of 5.4 meter on the ground. अब 5.4 तो इससे बियॉन्ड हो जाएगा ना आपका, तो like this, ठीक है। क्या है आपकी 5.4 मीटर। अभी क्या बोला आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। आपको क्या चाहिए, हाइट दिस, आपको लैम्प पोस्ट में फाइंड करनी है, ठीक है। लैम्प पोस्ट में आपको हाइट चाहिए, ओके, ठीक है। देखिए अब इसको आप कर रहे हैं, जैसे बोला कि अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर standing 3.6 on a distance of 3.6 meter from a lamp post and its shadow is 5.4 meter, तो 3.6 मीटर से तो ज्यादा जाएगा बेटा। बट इधर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये फिगर आपका ऐसे क्या क्वेश्चन बोला आपसे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या है, अ मैन 1.8 मीटर हाई स्टैंड्स at a distance of 3.6 meter from a lamp post and cast a shadow। तो बेटा ये कोई फिगर नहीं होगा, आप इसको रफ करें। क्यों नहीं होगा देखें समझें। आपसे बोला a man of 1.8 meter, this is man, लैम्प पोस्ट से क्या है ये 3.6 मीटर डिस्टेंस है। तो बेटा ये देखें, अगर शैडो फॉर्म होती है, अब इधर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ द शैडो पता होनी चाहिए। क्या है, अगर आप ऐसे स्टैंड कर रहे हैं और लाइट अगर इधर से आ रही है तो शैडो किधर साइड में होगी, इधर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर लैम्प पोस्ट इधर होता, लाइट इधर से इस पर पड़ रही होती तो इसकी शैडो इधर हो जाती। शैडो तो तभी बनती है ना जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है, तो जब लाइट के पाथ में आया तो इस लाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है उधर जाना चाहिए था, वो ना आके इसकी शैडो मुझे इधर साइड में दिखाई देने लगती है, ठीक है। मींस ये जो है ये एक बैरियर का वर्क कर रहा है, इसलिए इस बैरियर के एक अलग सी इमेज मुझे आगे साइड में दिखाई देने लगती है, वही तो शैडो होती है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये लैम्प पोस्ट है, इधर बल्ब लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है आपका। तो इधर से जब लाइट आ रही है तो जब ये रे आएगी ऐसे जाएगी कुछ इस तरीके से, तो कुछ ये शैडो बन जा रही है। मींस शैडो आपकी क्या हो जाएगी, ए बी सी डी ई, शैडो क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लाइट ऐसे आ रही है तो शैडो ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो इधर ध्यान दें कि इस तरीके से आपका फिगर नहीं बन, उसने भले ही क्लियर नहीं किया कि शैडो किधर है, तो इधर आपको शैडो का नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर लाइट इधर से आ रही है तो शैडो इसी की डायरेक्शन में आपकी आगे जाएगी, ठीक है। अगर अब ऐसा तो नहीं कि घर जाएगी फिर उसमें मिरर हो, मिरर तो है नहीं कि वो रिफ्लेक्ट कर देगा रेस को और शैडो की तरह और भी बन जाएगी। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो जिधर से रे आ रही है उसी डायरेक्शन में आपकी शैडो फॉर्म हो जाएगी, मींस इसकी शैडो जो होगी वो क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। और ये आपको क्या गिवन है, 5.4 मीटर। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्लियर ना, फिगर क्लियर हो गया सभी को। चलें अभी तो आप खुश हो गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं मुझे चाहिए क्या, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ऐसा लिख देना कि आपने लैम्प पोस्ट किसको बोला है, ठीक है, दिस इज लैम्प पोस्ट एंड दिस इज मैन, ओके। एंड इसको लिख देना, ये आपकी क्या है, शैडो, ठीक। अब आपके माइंड में आया कि भाई सीडी चाहिए, अगर सीडी चाहिए तो वन एंगल वन साइड, तो एंगल तो आपको पता है भाई, इस बार सॉरी साइड तो आपको पता ही है, इसमें एंगल नहीं पता है, एंगल कैसे आएगा। तो फिर आप देखिए इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में आपको क्या है, आपको बीई भी पता है, एबी भी पता है, एंगल नहीं है, तो इस बार आप एंगल फाइंड करेंगे, फिर एंगल का यूज इसमें करेंगे, ओके। चलो इन ट्रायंगल EBA या फिर ABE, इसको मैंने बोल दिया थीटा, ओके। tan थीटा is equal to BE upon AB. Tan theta is equal to BE. B means 1.8 and AB means 5.4. Decimal cancel. 18 3 जा 1 जा. Tan theta is equal to 1/3। अब 1/3 तो tan में किसी की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए मैं एंगल नहीं फाइंड कर सकती, कोई बात नहीं, tan थीटा रहने दे। अगर मुझे 1/3 वैल्यू पता होती, सपोज tan 45 की होती तो मैं tan 45 लिखती और थीटा की वैल्यू 45 आ जाती, बट अभी तो नहीं हो सकता, तो tan थीटा ही रहने दे, एटलीस्ट मुझे tan थीटा ही तो चाहिए ना। चले अब इन ट्रायंगल ACD tan theta, now again tan theta, okay, tan theta is equal to CD upon AC. Tan theta 1/3, CD we have to find CD and AC. AC is equal to AB plus BC. It means 5.4 plus 3.6 and it is 9.0. ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया 9, 3 3 सा, so CD is equal to 3 meter, your answer, ठीक है। height of the lamp post is 3 meter, ओके, क्लियर है ना। तो बस इधर एक टर्निंग पॉइंट था, क्या आपको शैडो याद रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडिएशन, हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडिएशन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। The angle of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building. The angle of depression किसका, of the bottom and the top of a 8 meter tall building. This is a building 8 meter tall. क्या है ये, बिल्डिंग है, ठीक है। Depression of its top and bottom, but from where, इसने बोला आपसे from the top of a multi-story building, ठीक है, from a top of the multi-story means क्या है, जरूर ये जो अदर बिल्डिंग है वो इससे क्या होगी, हाईएस्ट होगी। मल्टी स्टोरी मींस
in this building number of story maximum means floors. स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहते हैं 2 story बिल्डिंग, 3 story बिल्डिंग, 4 story बिल्डिंग. इट मीन्स फ्लोर्स आर मैक्सिमम. ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रेजेंट इन मल्टीपोलिटन सिटी ना, लाइक बॉम्बे, दिल्ली. आप देखो ना 150 माले, कहते नहीं है बॉम्बे में 150 माले की बिल्डिंग है. ठीक है, 100 माले की बिल्डिंग है, 50 माले की बिल्डिंग है. ठीक है, तो वैसे ये क्या है, आपकी बिल्डिंग है, तो जरूर ये क्या होगी, हाईएस्ट होगी. इजी बेटा. कह रहा फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम दिस. आप क्या बोला आपसे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, बॉटम एंड सॉरी टॉप एंड बॉटम 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ऑब्वियस है, लाइक दिस. This is 30 degree and this is 45 degree. Okay? अभी आपसे क्या बोला है, find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings corrected to 2 decimal places. Height of this building A, B, C, D, E. आपको क्या चाहिए, AC चाहिए. And distance between them means CD भी चाहिए. बेटा इजी लेट करना ही होगा बिकॉज 2 वेरिएबल्स हैं. इसको x बोल दिया मैंने, इसको h बोल दिया, आप इसको h बोल दें. ठीक है, अब अगर ये 8 है तो ये भी तो 8 होगा ना. ये ए बी क्या हो गया आपका h माइनस 8. क्यों लिखा, बिकॉज मैं ट्रायंगल ए बी ई लूंगी, मुझे ए बी की जरूरत होगी. अभी ये x है सी डी, ये भी x हो जाएगा. क्वेश्चन इज इजी. इन ट्राइंगल ACD आप क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे. ठीक है, आपने लिखा इन ट्राइंगल ACD आप x फाइंड करेंगे. इन ट्राइंगल ABE आप x फाइंड करेंगे. कंपेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ h. इक्वेशन आपको मिल जाएगी. सॉल्व करके आप h की वैल्यू फाइंड कर देंगे. फिर h की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल ACD tan 45 is equal to AC upon CD. This is 1. AC means H, CD means X. So X is equal to H. First equation. In triangle ABE, tan 30 degree is equal to AB upon EB. This is 1 upon root 3 is equal to AB H minus H upon EB X. So X is equal to h minus 8 into root 3. Equation 2. Using equation 1 and 2. X value and x value means h is equal to h minus 8 root 3. H is equal to h root 3 minus 8 root 3. Minus 8 root 3 the transpose कर दे. h root 3 minus h common, root 3 minus 1 is equal to 8 root 3. So h is equal to 8 root 3 upon root 3 minus 1. स्पीड तो नहीं लग रही आप लोगों को, अभी तो कैलकुलेशन सीख चुके हैं ना, इसीलिए मैं फास्ट कर देती हूँ. इक्वल टू h, रेशनलाइज इट, रूट 3 प्लस 1. बेटा ये कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत लगा कि मैम क्या बता रही है, बट ये सब याद रखना. आपको कैलकुलेशन नहीं याद होगा तो आप बहुत लेंथी कैलकुलेशन कर देंगे और उसी में फंसते चले जाएंगे, फिर आपका आंसर भी नहीं आएगा. ठीक है, तो अभी 8 रूट 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप. हाँ मल्टीप्लाई कर दें रूट 3 से, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू h. 8 3 प्लस 1.732 अपॉन 2 इज इक्वल टू h. 2 4 4 into 4.732 is equal to h. So h is equal to 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 7 is 28, 28 29 क्या जाए 2 4 4 is 16 to 18, 18.928. But question get correct to 2 decimal places means 18.93. ठीक है, 18.93 meter. It is the height of the multi-story building. ठीक है, now you have to find distance between these two buildings. So value of h putting in question first, तो same है. ठीक है, x is equal to h ना, from
question 1, you can see x is equal to h. So value of x means distance between these two buildings is also 18.93 meter. ठीक है, क्लियर है? अब देखें इसमें से, ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 31. क्या 31? अब बेटा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें केयरफुली, फिगर केयरफुली बनाएं. अब आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फिगर आपने सही नहीं बनाया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है, देखें. अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड. आप इसका फिगर एक काम करें, पहले बना लें. मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, आप लोग फिगर बनाएं, फिर मैं मैच करवा दूँ. ठीक है, मैं बना दूंगी, आप लोग मैच कर लेना. पहले आप बना लें इसका फिगर. क्वेश्चन नंबर 31. मैंने पढ़ देती हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के पास बुक ना हो. अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the pole as observed from a point A on the ground is 60 degree and the angle of depression of the point A from the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. हो गया बेटा? चलें देखें. अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. इट इज अ टावर. ठीक है, on the top of tower a pole is fixed. क्या आपका टावर. ठीक है, इस पर क्या किया आपने, एक पोल फिक्स कर दिया. दिस इज 5 मीटर. पोल ऑफ हाइट बोला ना, तो ये आपका क्या है, पोल. क्या है आपका, पोल. ठीक है, a pole of height 5 meter is fixed on the top of a tower. This is tower, this is its top. क्या है, angle of elevation of the top of the pole means this. ठीक है, from where, क्या है, as observed from a point A on the ground, a point A, its elevation, ठीक है, is 60 degree. अभी, and the angle of depression of the point A from the top of the tower means this,
and depression of point A. Depression with horizontal, this angle, this is 45 degree. So easy. कह रहा है find the height of the tower, take root 3 is equal to 1.732. Find the height of the tower. बेटा easy, again very easy. A, B, C, A बोला था ऐसा ना, तो फिर B, C, D. Let this is X and this height is H. लेट पहले कर लेंगे ना कि लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू एच मीटर. अभी इन ट्राइंगल ए बी सी आप एक्स फाइंड करें. एक्स तो नहीं चाहिए ना आपको, आप एक्स फाइंड कर लें. एक्स कैसे आएगा? दिस इज 45 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री. लेकिन जेड बन जा रहा है, ये देखिए ठीक है. x आ जाएगा. इन ट्राइंगल ए बी डी अगेन आप x फाइंड कर लें, कंपेयर कर देंगे, एच में क्वेश्चन बन जाएगी, आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलें देखते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, दिस इज 1 बी सी एच अपॉन ए बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच. व्हाट्स द क्वेश्चन? In triangle ABD tan 60 degree is equal to BD upon AB. Tan 60 means root 3 is equal to BAB. BD means H plus 5 upon AB means X. So X is equal to H plus 5 upon root 3. Rationalize it. This is root 3 into h plus 5 upon 3. Equation 2. From using equation 1 and 2, we have what we have? H is equal to root 3 h plus 5 upon 3. 3h is equal to root 3h plus 5 root 3. Again, no, root मत रेशनलाइज करें इससे, वरना आपको बार बार रूट 3 की वैल्यू पुट करनी होगी. ठीक है, रेशनलाइज ना करें, रूट 3 रहने दें. फिर मल्टीप्लाई करें, रूट 3h इज इक्वल टू h प्लस 5 रूट 3h माइनस h इज इक्वल टू 5. h कॉमन किया, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. h is equal to 5 upon root 3 minus 1. So rationalizing it, root 3 plus 1, 5 into root 3, 1.732 plus 1 upon 3 minus 1, 5 upon 2, 5 upon 2 into 2.732. ठीक है, 2.732. आप कट कर दे इसको, 2 1 जा 2 3 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1.366. 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 5 6 जा 30, 33, कैरी आया 3, 5 6 जा 15, 3 18, कैरी आया 1, 5 1 जा 5, 1 6, 6.830, 6.83. ठीक है, चाहिए क्या था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड देयर इज नो एनी कंडीशन. ठीक है, सो आंसर इज 6.83 मीटर. ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन करने से पहले केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिगर केयरफुली बनाएं. अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई करेंगे. मैं जैसा कि देख रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ मुझे 35 डाउट लग रहा है कि हो सकता है आपको 35 ना हो. तो मैं कल जो भी मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए और आप लोग कर भी लें, मैं कल आपको बताऊंगी. एंड बाकी आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, कल मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आपको दूंगी. ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. ओके, चले, कल हमारी लास्ट क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की. इसके बाद आपके एग्जाम का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, आज ये क्वेश्चंस करें, बाकी मिलते हैं कल. ओके, बाय, थैंक यू.